वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपको प्रीवियस क्लास में समझ में आ गया होगा कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक। अब यहाँ जो है हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले। जब हमने आप पढ़ा है व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी, हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसके बारे में जब आपने पढ़ लिया तो अब आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो आप पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हमको जो प्रॉब्लम आएगी वो यही है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ये है कि हमारे पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है, मैनी ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल बट वी डोंट नो अबाउट हाउ विच ऑप्शन वी चूज। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल बट हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो आपके सामने आती है। अब चॉइसेस प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। अब जो है भूख लगने पर खाना है तो हमारे पास देयर आर मेनी ऑप्शन फॉर फूड, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में कि आपको कौन कौन सी चीज खानी है। जैसे कि मान लो कि मुझे अगर फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स देयर आर मेनी फ्रूट्स अवेलेबल सच एज बनाना है, एप्पल है, ऑरेंजेस है, मैंगोज है। अब हमारे पास चॉइस आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि हम किसको चूज करें, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। देखिए इकोनॉमिक का बेस है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बताया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है किस वजह से आती है, या इकोनॉमी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, हम कह सकते हैं किसके थ्रू आउट वो रन करती है। देखिए मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है किसकी वजह से आती है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो मेन है। अब हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, या ये किसकी वजह से आती है। तो किसकी वजह से आती है का सोल्यूशन ये होता है कि देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स। जो रिसोर्सेज है वो है हमारे पास लिमिटेड, दुर्लभ है वो मिलना, इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसीलिए आती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। हम ये कह सकते हैं बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है कि आवश्यकताएं यानी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इन वांट्स को कंप्लीट करने के जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है, वो स्कैर्स है। कह सकते हैं कि मुझे खाना तो बहुत कुछ है पर जेब में पैसे जो है वो 10 रुपए ही है, क्या करोगे। तो ये प्रॉब्लम जो आपके सामने आती है वही प्रॉब्लम को हम अगर बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर देखें तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ सोर्सेज स्कैर्स या रिसोर्सेज स्कैर्स। ये हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेसिक प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आई है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और दूसरी चीज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बट वो जिसकी वजह से आई है वो दो प्रॉब्लम और है पीछे से। पहली प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। यानी दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आती है चॉइस प्रॉब्लम, और चॉइस प्रॉब्लम जो है वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। तो बेसिकली हमको तीन चीजें पढ़ने को मिली, फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सेकंड इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द थर्ड वन इज स्कैर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उन अनलिमिटेड आवश्यकताओं को हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वही हमारी बेसिक प्रॉब्लम रहेगी इकोनॉमी में। हम चूज करते हैं कि हमको कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, कौन सी को बाद में सॉल्व करना है। हम सेटलमेंट करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे हम कौन सी चॉइस को कंप्लीट करें पहले, और कौन सी चॉइस को हम जो है स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम scarcity of resources and the resources are also limited. Okay students, अब यहाँ पर जो है हमारे को ये प्रॉब्लम जो आती है, व्हाट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कारण क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड वांट्स।
अनलिमिटेड वांट्स को आप ये कह सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी हमारी कह सकते हैं नीड्स है, वांट्स है, इच्छाएं हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जैसे कि हम खाना खाने जाते हैं तो हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, उनको चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चपाती, सॉरी हम कह सकते हैं नान भी चाहिए, लच्छा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सब्जी अगर हमारे सामने अवेलेबल है तो हमको सेव मलाई भी चाहिए, मलाई कोफ्ता भी चाहिए, दाल भी चाहिए, से और भी बहुत सारी चीजें जो आपके सामने अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए। तो देयर आर मैनी वॉन्ट्स, देयर आर मैनी नीड्स। हमको जब ड्रेसेस लेने जाना होता है तब भी हमारे पास टॉप भी चाहिए, जीन्स भी चाहिए, शर्ट्स भी चाहिए और भी जैकेट्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज अनलिमिटेड हमारी वॉन्ट्स है। इसकी वजह से आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, या हम कह सकते हैं रिसोर्सेज की जो स्कैर्स प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कैर्स रिसोर्सेज का मीनिंग ये हो गया कि हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी है, नीड्स बहुत सारी है, वांट्स बहुत सारी है, बट क्या हमारे पास उनको कंप्लीट करने के लिए साधन अवेलेबल है? नो, वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द अनलिमिटेड वांट्स। वी हैव रिसोर्सेज फॉर लिमिटेड वांट्स, नॉट फॉर अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट नॉट फॉर अनलिमिटेड वांट्स, इट दैट्स फॉर लिमिटेड वांट्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे हम लिमिटेड वांट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, नॉट अनलिमिटेड वांट्स, बिकॉज अनलिमिटेड वांट्स डे टू डे इंक्रीज होती है। हमारी आज कुछ इच्छा है, कल कुछ इच्छा हो जाएगी, परसों कुछ हो जाएगी, रोज नई वांट्स, रोज नई नीड्स हमारे सामने तैयार होती है, बट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर डे टू डे नीड्स। हमारी डे टू डे जो इंक्रीज नीड्स होती है उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। यही जो है वो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सेज है वो स्कैर भी है और साथ में उसके अल्टरनेटिव यूज भी है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में पढ़ा। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया था। मेरी नीड्स है कि मुझे चाय भी पीनी है, कॉफी भी पीनी है, शरबत भी पीना है, मिठाई भी खानी है। चार मेरी वांट्स हो गई, बट अल्टरनेटिव यूज है, शुगर के अल्टरनेटिव यूज है। शुगर जो है वो मान लो कि मेरे पास 2 स्पून अवेलेबल है, तो मैं क्या बना सकती हूँ उसमें? वांट्स तो मेरी 4 चीजों की हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो प्रॉब्लम यही है बेटा कि अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं आपके रिसोर्सेज के। अब आप पे डिपेंड करता है कि जो नीड आपकी फर्स्ट है, जो रिक्वायरमेंट आपकी फर्स्ट है, उसको आप कंप्लीट करें, एंड द सेकंड वन इज स्टैंड बाय। उसको आप जो भी दूसरी वाली आपकी बचती है उसको आप स्टैंड बाय पे रखें, या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर कंप्लीट के लिए हम उसको रख दें। ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या चीज और इसके कारण क्या होते हैं, किसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमको आती है। एक बार फिर से रिमाइंड कर ले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, दूसरी आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की एंड स्कार्स रिसोर्सेज की, यानी हमारे पास दुर्लभ है सारी। ठीक है, किसके कारण आती है? फर्स्ट आती है अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो नीड्स है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सेकंड वन इज लिमिटेड और स्कैर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है एंड स्कैर्स है, यानी बहुत ही दुर्लभ है, मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब आपका ये हो गया कि आपकी जो रिसोर्सेज है उनको आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ यूज करना चाहते हैं और कहाँ नहीं। आप अगर उसको एक जगह यूज कर लेते हैं तो दूसरी जगह हो सकती है कि जो दूसरी नीड आपकी है वो स्किप हो जाए। तो आप पहले डिसाइड करें कि कौन सी चॉइस जो है वो आपकी फर्स्ट है, एंड द सेकंड वन इज स्टैंड बाय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू आस्क मी, और जो है आप पढ़ते रहे, कीप स्टडी। अगर आपको कोई लगता है कि आपको नहीं समझ में आता है तो पूछिए, बुक है आपके पास, बुक से रीड आउट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाए और थोड़ा सा शांत होकर पढ़ने की कोशिश करें। नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इफ यू वांट टू स्टडी देयर आर नो प्रॉब्लम। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।